बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, इस वक्त प्लानिंग हो गई है। इस वक्त पूरे का पूरा जो है ना वो झमघट्टा रेडी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो जजेस इलेक्शन का फैसला देने वाले हैं उनके खिलाफ रेफरेंस की धमकियां दी जा रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान तो अकेला यहां पर जो है ना वो अदालत के अंदर खड़ा है। क्या कोई दूसरी फोर्स, कोई दूसरी ताकत ऐसी है जो पीडीएम का रास्ता रोकने जा रही है? लगता तो यही है कि इमरान खान अकेला खड़ा है। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि यस, दूसरी ताकत है, एक फोर्स है जो पीडीएम का अब रास्ता रोकने जा रही है। शाहराए दस्तूर पर दमादम मस्त कलंदर, आप कल ही देख लेंगे कि क्या होने जा रहा है। इस प्लानिंग्स क्या की गई है ये मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान नहले पर दहले का जवाब किस तरह से दे रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। और कल क्या हमें शाहराए दस्तूर पर देखने को मिलेगा ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, प्लानिंग सुनिए। प्लानिंग क्या है? सबसे पहली प्लानिंग यह है कि ये जो 3 जज अगर फैसला देते हैं तो इनके खिलाफ रेफरेंस तैयार करके इन जजों को जो है ना वो फारिग किया जाए रेफरेंसेस के जरिए, और जिसका ऐलान बजाते खुद जो वज़ीर जो हमारे दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब वो कर चुके हैं कि हम जो है ना वो इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस जो है ना वो दाखिल करने जा रहे हैं। दूसरा प्लान क्या है नाज़रीन किराम? दूसरा प्लान ये है कि अगर ये जजेस ये इलेक्शंस करवाने का कोई हुक्म दे देते हैं तो उस सूरत हाल में भी इलेक्शन से बचा जा सकता है। ये पीडीएम प्लान करके बैठी है। वो कैसे बचा जा सकता है उसकी आप जरा तफसील सुन लीजिए। इनके जहन में यह है कि जो ही ये जजेस फैसला देंगे उस फैसले के बाद होगा क्या कि जो कानून इस वक्त पार्लियामेंट ने पास किया है, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर और जो रूल्स के अंदर जो तरमीम वाला एक इन्होंने आर्टिकल 191 के तहत जो 184(3) के तहत जो सो मोटो का इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस से लेकर बाकी 3 जो बड़े जजेस हैं उनको देने का जो फैसला किया है, इनके ख्याल में अगर ये फैसला आ जाता है तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सदर ममलिकत जो है वो 15 दिन इंतजार करेंगे। 15 दिन अगर वो सिग्नेचर्स नहीं करते तो ये कानून इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस कानून के इंप्लीमेंट होने के फौरी बाद इस कानून के तहत अपील का हक मिल जाएगा जो केस सो मोटो के तहत होता है। तो इस कानून के हक के अंदर यानी कि जो इलेक्शन का फैसला हुआ है, अपील का एक इख्तियार होगा। जो ही अपील का इख्तियार जाएगा तो वो जो अदालत सुनेगी वो उसका फैसला, यूं कि बेंच बनाने का इख्तियार भी चीफ जस्टिस से खत्म हो जाएगा। तो उसका फैसला करेंगे 3 जजेस, जिन 3 जजेस के अंदर जो चीफ जस्टिस उमरा बंदयाल हैं, इसके साथ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं और जस्टिस तारिक। ये 3 जजेस जो है ना वो 3 सीनियर 3 जजेस बैठकर फैसला करेंगे। और अगर ये 3 जजेस फैसला करते हैं तो फिर चूंकि अपील के अंदर जो बेंच बनेगा वो मुख्तलिफ बेंच बनेगा, और अगर बेंच मुख्तलिफ बनेगा उसके अंदर समात भी मुख्तलिफ होगी और फैसला भी मुख्तलिफ आएगा। इस तरीके से इलेक्शंस किसी सूरत भी पाकिस्तान के अंदर नहीं होने जा रहे हैं। ये है प्लान, ये है प्लान जो इस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो करके बैठी है। अब जवाब क्या है इस प्लान का नाज़रीन किराम? उसका जवाब 2 चीजें, जो मैं कह रहा हूं ना कि नहले पर दहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेंक रही है, तो उसका जवाब 2 चीजें हैं। वो 2 चीजें कौन सी हैं वो सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जजेस के खिलाफ ये जो रेफरेंस देने की बातें कर रहे हैं, ये जो जजेस के खिलाफ ये कह रहे हैं ना जी हम जो है ना वो इनके लिए रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, तो इसके जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन ही जमात के बहैसियत जमात खत्म करने के लिए तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस दायर करने जा रही है। और उसकी बुनियाद इनकी यही गीदड़ भभकियां और इनके यही जो है ना वो अल ऐलान है। वो कैसे? मिसाल देता हूं, जो फवाद चौधरी का ट्वीट आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। तहरीक इंसाफ नून लीग की बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रही है। इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुल्जिम इस पार्टी के फैसले कर रहा है और पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में है। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो ऐलान किया है जी हम बायकॉट करेंगे, ये बजाते खुद जो है वो आर्टिकल 6 की ज़द में आता है। और चूंकि ये फैसले जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई और शख्स नहीं कर रहा बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बायकॉट करें, और नवाज शरीफ साहब बजाते खुद एक मफरूर मुजरिम है जो कि बरतानिया में जाकर बैठ चुके हैं, लिहाजा ये सारी चीजें जो है ना वो आर्टिकल 6 के जुमरे में आती हैं और इनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको खत्म करने के लिए बजाते खुद तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस दायर करने जा रही है। यानी कि रेफरेंस के जवाब में रेफरेंस जो है वो आने जा रहा है। अब दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी भी सुन लें, क्योंकि दूसरी तरफ ये कहते हैं
कि हम जो है ना वो ये अपील होगी और ये कानून पास हो जाएगा, तो नाज़रीन किराम उसकी जवाब भी सुन लीजिए। 15 दिन अगर जो सदर ममलिकत हैं वो इस कानून के ऊपर जो है ना वो दस्तखत नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब उसकी कहानी सुने नाज़रीन किराम, वो कहानी क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने जो सदर ममलिकत हैं उनको एक सजेशन दी है, और वो सजेशन ये है कि सदर ममलिकत जो है ना वो इस कानून के ऊपर नंबर 1 दस्तखत नहीं करेंगे, और इसको 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होने से रोकने के लिए इनके पास एक हल मौजूद है, और वो हल ये है कि सदर ममलिकत आर्टिकल 186 के तहत दिया गया इख्तियार इस्तेमाल करके इस पूरे कानून को ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कानून 186 के तहत चला जाए। अब 186 के तहत अगर ये कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो है ना वो यक जुम्बिशे कलम के तहत जो है ना वो इनको हटा देगी, और यक जुम्बिशे जो कलम है उसके तहत ये कानून जो है ना वो फौरी तौर के ऊपर खत्म हो जाएगा, और इनकी कोई भी जो है ना वो कानूनी हैसियत रहेगी नहीं। कानूनी हैसियत जो है ना वो इसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इसका फैसला करेगी, और कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इसको फौरी तौर पर जो है ना वो उड़ा कर रख देगी। नंबर 2, तीसरी कहानी नाज़रीन किराम सुने कि ये सारी चीजें जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी 2 प्लानिंग है, और वो दोनों प्लानिंग जो है ना वो तहरीक इंसाफ जवाबी 2 प्लानिंग इसके साथ जो है ना वो उड़ाने के लिए जा रही है, और ये पूरी जो है ना वो प्लानिंग कर ली गई है। तहरीक इंसाफ ने भी अपना जो है ना वो पूरा प्लान इस वक्त तैयार कर लिया है। तीसरी नाज़रीन किराम एक और मजेदार चीज इस वक्त होने जा रही है, और वो तीसरी चीज क्या होने जा रही है। इस वक्त लॉयर्स ने यानी जो वकला हैं उन्होंने एक फैसला किया है, और वो फैसला ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और आइन पर अमल करने से रोका जा रहा है, और फैसला देने से रोका जा रहा है, इसलिए वकला ने यह फैसला किया है कि वो बजाते खुद सड़कों पर आ रहे हैं। और कल शाहराए दस्तूर के ऊपर आप दमादम मस्त कलंदर होता हुआ देखेंगे। शाहराए दस्तूर के ऊपर कल नाज़रीन किराम जब ये हेयरिंग हो रही होगी, क्योंकि मंडे तक हेयरिंग को आपको पता है रोका गया था, आज संडे या छुट्टी का दिन है, कल मंडे को जो है ना जब हेयरिंग होगी नाज़रीन किराम तो आप ये देखेंगे कि वहां पर मंजर अलग होगा, सिचुएशन बदली हुई होगी, मामलात बदले हुए होंगे, अंदाज बदले हुए होंगे, क्योंकि वकला की एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो ऑब्वियसली मौजूद होगी, और सुप्रीम कोर्ट जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन जजेस के हक में खड़े होंगे। एक और कहानी मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क के अंदर जितनी बार्स हैं वो जो है ना वो इस बारे में सीधी हो गई हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है ना वो साथ इनके साथ खड़े होंगे। एक और खबर ये भी है कि अप्रैल के अंदर बताया जा रहा है कि कोई इस्तीफ़ा भी आ रहा है। ये पता नहीं अब किसका इस्तीफ़ा जो है वो इस वक्त आने वाला है, क्योंकि इस बारे में जो इशारा तो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब किया जा रहा है, लेकिन हमारी खबरें ये कहती हैं कि चीफ जस्टिस बंदयाल डट कर खड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, और वो इस आईनी बहरान का सामना करेंगे, और वो जो है ना वो इंसाफ के तराजू में एक पलड़ा नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये नाज़रीन किराम जो है ना वो कहानी होने जा रही है। इस मुल्क की क्या बात, इस मुल्क के क्या कहने कि जहाँ पर इंसाफ को तो हमने जो है ना वो पसे पुश्त डाल देना है, और आटा हमने लुटा लुटा के तकसीम करना है, और फिर कहना है बंदे तो 3 मरे हैं, वो सिर्फ तीन लोग फौत हुए हैं, आप क्यों 10-12 की खबरें चला रहे हैं। अफसोस किया जा सकता है ऐसे वज़ीर इत्तलात पे, और अफसोस किया जा सकता है इस निज़ाम हुकूमत पे कि जिस तरह जो निज़ाम ने गंदा किया हुआ है। सो दिस इज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।